नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कहानी और उनके पात्र तो पढ़ेंगे ही, साथ ही यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में जो कहानियां लगी हुई हैं 21, उनके हम पात्र के साथ साथ विषय भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने कहानियों की सीरीज़ शुरू की थी। हम सारी कहानियां तो नहीं कर पाए थे। 12 कहानियों के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर किया था, जिसमें हम उनके प्रमुख पात्र, कथन और मुख्य बिंदु के ऊपर वीडियो लेक्चर कर रहे थे। तो समय मुझे नहीं मिल पाया है, मैं उस सीरीज़ को ख़त्म नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा उस सीरीज़ को ख़त्म करूँगी। लेकिन जब आज हम कहानी और उनके पात्र कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 21 कहानियाँ जो नेट पाठ्यक्रम में लगी हैं, उनके पात्र के साथ साथ 1-2 लाइन में उनके विषय के ऊपर भी हम वीडियो लेक्चर कर लें, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि सार तो नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, उनके विषय के ऊपर ही प्रश्न बन के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विषय के ऊपर भी पढ़ेंगे, साथ ही पात्र भी पढ़ेंगे, और अन्य महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं और उनके पात्र जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने ले लिए हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक साथ 3-3, 4-4 प्रश्न आज के इस वीडियो लेक्चर में बनेंगे, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। तो चलिए, पहली कहानी जो लगी है नेट पाठ्यक्रम में, चंद्रदेव से मेरी बात, ये एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। और इसके जो लेखक हैं वो है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, जो 1904 की ये कहानी है। इसके जो पात्र हैं, मुख्य पात्र जो हैं भगवान चंद्रदेव हैं। विषय, किस विषय के ऊपर ये कहानी है? चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है इस कहानी में। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण किया गया है चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में। अब अगली कहानी है दुलाई वाली, जो मनोरंजन प्रधान कहानी है। बंग महिला इसके लेखक हैं, जो राजेंद्र बाला घोष है, और ये कहानी 1907 की है। और इसके जो पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये किस विषय के ऊपर है कहानी? इस कहानी में देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग भी किया गया है इस कहानी में। अब अगली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। यह माधवराव स्प्रे की कहानी है, जो 1901 की है। और इसके पात्र हैं विधवा, वृद्ध विधवा, जमींदार, वृद्ध विधवा का पुत्र, पतोह तथा पोती। अब इस कहानी का विषय क्या है? यह कहानी अमीर तथा गरीबी की विषमता पर आधारित है, जिसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा विधवा वृद्ध स्त्री शोषित वर्ग का प्रतीक है। अगली कहानी है राही, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, 1947 की। और इसके जो पात्र हैं चोरी की दोषी राही, स्वतंत्रता सेनानी अनीता हैं। इसमें 2 ही पात्र हैं, एक राही और एक अनीता। और ये कहानी किस विषय पे है? लेखिका के जेल के अनुभव पर आधारित ये कहानी है। कहानी का माध्यम संदेश समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। अब अगली कहानी जो है ईदगाह, ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रेमचंद्र की कहानी है ये, और 1933 की है। इसके जो पात्र हैं हामिद, अमीना, महसूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी, आबिद। और इसके जो विषय है इस कहानी का, इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को अभिव्यक्त किया है। प्रेमचंद्र ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर बड़ा कड़ा ही प्रहार किया है। अगली जो कहानी है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो प्रेमचंद्र की कहानी है 1907 की। और इसके पात्र हैं दिल फिगार, दिल फरेब, काला चोर, जो एक कैदी है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति। और ये कहानी किस विषय पे है? देश प्रेम और देशभक्ति की भावना इस कहानी में है। अगली कहानी है कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद की ये कहानी है, 1912 की है ये। और पात्र इसमें हैं किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, नाचने वाली किन्नरी और जूही। इस कहानी का विषय क्या है? कहानी वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है इस कहानी में। आगे कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की कहानी है, 1915 की। इसके जो पात्र हैं जमींदार लहना सिंह, सूबेदारनी होरी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह,
कीरत सिंह। और ये कहानी किस विषय पे है? प्रेम, शौर्य और बलिदान की अनुभूत प्रेम कथा है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई ये प्रेम कथा है। लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के परस्पर संघर्ष और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है इस कहानी में। आगे करें इससे पहले जो दोस्त पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। अगली कहानी है आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की है ये कहानी 1929 की। इसके जो पात्र हैं बुधगुप्त, चंपा, मणिभद्र जो खलनायक है। इस कहानी का विषय क्या है? कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली ये कहानी है आकाशदीप। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जनेंद्र कुमार की कहानी है 1931 की। पात्र इसके हैं कथावाचक, उसका मित्र, 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा। विषय किस विषय पे ये कहानी है? शिक्षित मध्य वर्ग के स्वार्थ परकता को उजागर करने वाली ये कहानी है। अगली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है 1956 की लिखी कहानी है। और ये कहानी किस्सा बगोई शैली या पूर्व दीप्ति शैली का सहारा लिया गया है इस कहानी में। और इस कहानी के जो पात्र हैं हीरामन जो नायक हैं, बैलगाड़ी चलाने वाला, हीराबाई नौटंकी में काम करने वाली है, और लाल मोहर धुन्नीराम पलटदास, लाल मोहर का नौकर लहसनवा। और इस कहानी का विषय क्या है? कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित हुई है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादा निश्चल प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली ये कहानी है। आगे जो कहानी है लाल पान की बेगम, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ये भी 1956 की है। और इसके जो पात्र हैं बिरजू की माँ जो नायिका हैं, बिरजू के पिता बिरजू चंपिया मखनी बुआ सुनरी जंगी की पतोह। और इस कहानी के जो विषय है बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी है। मन चाही परिस्थिति ना होने पर भी जो सारे बातें बिरजू की माँ को परेशान कर रही थी वही अनुकूल परिस्थिति होने पर उसे सहज व भली प्रतीत होने लगती है। अगली कहानी जो है गैंग्रीन, जिसे रोज भी कहते हैं, और ये कहानी आगे की है 1931 की कहानी है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। इसके जो पात्र हैं कथानायक मालती, डॉक्टर महेश्वर, बच्चा टीटी। अब इस कहानी का विषय क्या है? कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसी तो रोज होता है। कहानी में एक नवविवाहिता स्त्री के मन की गहरी उदासीनता और अकेलेपन की त्रासद अनुभूति का चित्रण है। कहानी में दिखाया गया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध कैसे टूटते हैं, तो ये सब दिखाया गया है गैंग्रीन कहानी में। अगली जो कहानी है कोसी का घटवार, जो शेखर जोशी की कहानी है 1957 की। इसके जो पात्र हैं वो गोसाई जो एक फौजी है, लक्ष्मी जो गोसाई की प्रेमिका है, लक्ष्मा का बेटा किशन सिंह जो सिपाही है। विषय इस कहानी का क्या है? सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के काल अतीत की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। अगली कहानी जो है अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी की ये कहानी है 1971 की है, जो भारत पाक विभाजन से संबंधित कहानी है। इसके पात्र हैं कथानायक बाबू, सरदार जी, पठान, बुढ़िया। और इस कहानी का जो विषय है भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को चलती रेस के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती ये कहानी है। अगली जो कहानी है चीफ की दावत, भीष्म साहनी की कहानी है 1956 की है। और इसके जो पात्र हैं शामनाथ, शामनाथ की पत्नी, शामनाथ की माँ, चीफ, शामनाथ का बॉस। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतक को उजागर करना इस कहानी का उद्देश्य है। अगली कहानी है सिक्का बदल गया, जो कृष्णा सोबती की है 1948 की। भारत पाक विभाजन से संबंधित ये कहानी है। और इसके जो पात्र हैं शाहनी शेरा, शाहनी का सेवक है, हसीना शेरा की पत्नी है, थानेदार दाऊद खां।
और इस कहानी का विषय क्या है? इसमें विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन है। कहानी में देश के बंटवारे और बेकार की खून खराबे और हत्याएं दिखाई गई हैं। अगली जो कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, हरिशंकर परसाई की कहानी है, 1970 की है। और इसके जो पात्र हैं माता दीन, पुलिस मंत्री, यान चालक, कोतवाल, इंस्पेक्टर। इस कहानी का विषय क्या है? चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था का वर्णन किया गया है इस कहानी में। आगे कहानी है पिता, जो ज्ञान रंजन की है, 1965 की ये कहानी है। और इसके जो पात्र हैं कथावाचक, उसकी पत्नी देवा और पिता। इस कहानी का विषय क्या है? नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट है। दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटना को दिखाने के पश्चात ये दोनों पीढ़ियों के मध्य भावात्मक लगाव दिखाया गया है। अगली कहानी है राजा निर्वसिया, कमलेश्वर की कहानी है, 1957 की है। प्रयोगधर्मी कहानी है, किस्सा गोई शैली में लिखी गई कहानी है। इसके जो पात्र हैं जगपति, चंदा जगपति की पत्नी है, बच्चन सिंह जो कंपाउंडर है, राजा रानी और उसके दो बच्चे। और इस कहानी का विषय क्या है? राजा निर्वसिया के पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को कड़वाहट में बदलने, संतानहीन दंपत्ति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी है, जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा मजबूरियों को स्पष्ट करती है। आगे कहानी है परिंदे, प्रभाव उत्पादक शैली में लिखी गई कहानी है। और ये कहानी निर्मल वर्मा की है, 1960 की ये कहानी है। इसके जो पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हॉबर्ट, विद्यार्थी सुधा, जॉली गिरीश और करीमुद्दीन। और इस कहानी के विषय क्या है? कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने और जीवन को नए अर्थ और अभिव्यक्ति देने के लिए ये कहानी लिखी गई है। तो ये यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी 21वीं कहानी है और अंतिम कहानी है। आगे हम अन्य महत्वपूर्ण कहानी और उनके पात्र पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगली अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ और उनके पात्र पढ़ते हैं। अगली जो कहानी है वो है पंच परमेश्वर, जो प्रेमचंद्र की कहानी है। और इसके जो पात्र हैं जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र, समझू साहू, झगड़ू साहू। आगे कहानी है सवासर गेहूँ, जो प्रेमचंद्र की कहानी है, 1924 की है। और इसके जो पात्र हैं शंकर, विप्र महाराज। आगे प्रेमचंद्र की है सदगति, जो 1930 की है। इसके जो पात्र हैं दुखीराम, घासीराम, झुरिया। घासीराम पूछा जा चुका है। प्रेमचंद्र की जो अगली कहानी है वो है मंत्र, और इसके पात्र हैं कैलाश और डॉक्टर चड्ढा। डॉक्टर चड्ढा भी पूछा जा चुका है किसी एग्ज़ाम में। प्रेमचंद्र की अगली कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जो 1924 की है। और इसके जो पात्र हैं मिर्ज़ा, सज्जाद अली, मीर, बेगम। प्रेमचंद्र की जो अगली कहानी है वो ठाकुर का कुआं, 1932 की है। और इसके पात्र हैं जोखू, जंगी और ठाकुर। नमक का दरोगा भी प्रेमचंद्र की है और ये 1913 की कहानी है। इसके जो पात्र हैं वंशीधर, पंडित, अलोपी दीन, और ये पूछा भी जा चुका है। अगली कहानी है पूस की रात, 1930 की है, ये भी प्रेमचंद्र की है। इसके जो पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, जबरा, जो जबरा कुत्ते का नाम है। अगली कहानी है बड़े घर की बेटी, 1934 की है, ये भी प्रेमचंद्र की कहानी है। और इसके जो पात्र हैं बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी। आगे कहानी है दो बैलों की कथा, 1931 की है, ये भी प्रेमचंद्र की कहानी है। और इसके जो पात्र हैं झूरी, हीरा और मोती। कफन 1936 की है और ये भी प्रेमचंद्र की कहानी है। और इसके पात्र हैं घीसू, माधव और बुधिया, ये भी पूछा जा चुका है। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो नेट पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हुई हैं 21 और गद्य विधाएँ जितनी भी लगी हुई हैं नेट पाठ्यक्रम में, उन्हीं के पात्र और उनके कथन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो अदर महत्वपूर्ण है वो तो मैंने लिए ही हैं, आप देख लीजिएगा। आगे जो कहानी है आकाशदीप, 1928 की है और ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और इसके जो पात्र हैं चंपा, बुधगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र।
ममता भी जयशंकर प्रसाद की है और इसके जो पात्र हैं ममता चूड़ामणि जो मंत्री है, शाहजहां हुमायूं। अगली जो कहानी है वो है पुरस्कार और ये भी जयशंकर प्रसाद की है और इसके जो पात्र हैं अरुण मधुलिका, कौशल नरेश सेनापति। और आगे जो कहानी है रोज, जिसे गैंग्रीन भी कहते हैं, ये आगे की कहानी है और इसके जो पात्र हैं मालती महेश्वर, टीटी और मैं यानी लेखक कथावाचक। अगली जो कहानी है अभिमान रंगे राघव की कहानी है, इसके जो पात्र हैं आनंदी, रघु ये भी पूछा जा चुका है, चंपा, नारायण, नत्था, रामू। रंगे राघव की अगली कहानी है गदल और इसके पात्र हैं गदल, गुण, डोडी, निहाल भी पूछा जा चुका है, नारायण, दुल्लो, मोनी, लोहारे। आगे कहानी है फांसी जो जनेंद्र कुमार की है और इसके जो पात्र हैं शमशेर जो नायक हैं, जुलेखा नायिका हैं और ये भी पूछा जा चुका है। वापसी जो उषा प्रियवंदा की है और इसके जो पात्र हैं गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र, वसंती। अगली कहानी है जिंदगी और जोक और ये अमरकांत की कहानी है और इसके जो पात्र हैं रजुआ, शिवनाथ बाबू, सनीचरी देवी भी पूछा जा चुका है। आगे कहानी है परिंदे जो निर्मल वर्मा की है, 1960 की है और इसके जो पात्र हैं लतिका, गिरीश, होबर्ट साहेब, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, फादर आलमंड। अगली कहानी है वाड़चू जो भीष्म साहनी की है और ये कहानी 1978 की है। इसके जो पात्र हैं वाड़चू और नीलम। अगली कहानी है चीफ की दावत और इसके जो लेखक हैं वो है भीष्म साहनी। इसके जो पात्र हैं मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी। दाजियू शेखर जोशी की कहानी है और इसके पात्र हैं मदन, जगदीश बाबू, हेमंत भी पूछा जा चुका है। आगे कहानी है हंसा जाए अकेला और ये कहानी मार्कंडे की है, 1957 की। इसके जो पात्र हैं हंसा स्वयं सेवक हैं और पात्र हैं इसके सुशीला जी। अगली कहानी है मनु भंडारी की यही सच है, 1966 की है और इसके जो पात्र हैं दीपा, संजय, निशीथ और जया। निशीथ भी पूछा जा चुका है। तो चलिए ये थे कहानी और उनके पात्र के ऊपर वीडियो लेक्चर। जितने मुझे मिले हैं और महत्वपूर्ण लगे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही मैंने लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आज के वीडियो को लेकर अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।